बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 23,600 के पार भी हम एक बार निकलते हुए दिखाई दिए और अब देखिए निचले स्तर पर आ चुके हैं। ये जो आज उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे वजह एक ये पूजा देखिए कि एक लंबा वीकेंड है, लंबा वीकेंड होने की वजह से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। प्लस दूसरा कि पिछली सीरीज की समाप्ति तक आपको काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा बार बार एफआईएस की तरफ से मिला था। अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सीरीज के पहले दिन कौन सी होगी? होनी है तो खरीदारी होनी, करेक्ट। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है, आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। और फ्रेश खरीदारी इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता है 3 दिन का लंबा वीकेंड है, फिर 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब का टैरिफ टेरर है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खरीदारी करने से आपको कर रहे हैं इनकार। लेकिन लंबे वीकेंड पर अगर कोई ख़राब खबर ना आए, ट्रम्प आगे 2 अप्रैल को कुछ ऐसा खास बुरा ना करे, तो शॉर्ट करना भी रिस्की हो सकता है। इसलिए शॉर्ट में भी तो हो ये रहा है कि तेज़ी हो या मंदी, दोनों तरफ के ट्रेड में भरोसा कम है और इसलिए बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दे रहा है। इंटरेस्टिंग मूव कैसे? जैसे आपको लगता है तेजी हुई, ओहो निफ्टी 23,650 पहुंचा है, कल के हाई पे 3 पॉइंट ऊपर, और लगता है अब तो कल का हाई पार कर रहा है, ये तो 700 और 800 की तरफ बढ़ने वाला है। और जैसे ये फीलिंग आपके दिमाग में आई नहीं, दिल में आई नहीं, कि गिर जाता है तड़ाक तड़ाक एकदम। जैसे सोचो कि आई तेजी नीचे, और जैसे आप सपोर्ट लेवल के आसपास, जैसे सुबह भी हुआ नीचे आया, ऐसा लगे अरे ये तो गए, और वहीं से आप 23,500 से जो घुमा देखो 150 पॉइंट की रिकवरी दे गया। सो आपको दोनों ही तरफ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तेजी सोचे ब्रेकआउट गिर जाएगा, मंदी सोचे टूटने वाला है नीचे, रिकवरी आ जाती है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है बाजार में ट्रेड करने का, वो है कॉन्ट्रा ट्रेड। आप गिरते बाजार में खरीदेंगे, बढ़ते बाजार में बेचेंगे, तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि आपकी भावनाओं को साइड में रख के, इमोशंस को हटाकर सिर्फ लेवल के हिसाब से ट्रेड करना आसान नहीं है। कहने के लिए बढ़िया कि नीचे में ले लो और ऊपर में बिक जाएगा। ऊपर अब 23,475 आया, आखिरी 1 घंटा है 23,450 आया, ठीक है। अब आखिरी 1 घंटे में रिकवरी नहीं आई तो मंडे तक तो आपको रखनी नहीं है, फिर लेने का मन कैसे होए, है ना? वो समस्याएं बहुत है, ऐसा नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल तो है ये मामला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये टफ मार्केट है ट्रेड करने के लिए, आज से वोलेटाइल मार्केट है। और सीरीज के पहले दिन ही इस तरह की उतार चढ़ाव जो दिख रही है, यानी कि कम कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड है दोनों ही तरफ। न तेजी करने वाले बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, न ही मंदी करने वाले बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल, तो आगे लॉन्ग वीकेंड भी है और इस बीच थोड़ा डर भी है कि यूएस की तरफ से कहीं कुछ नेगेटिव खबर ना आ जाए, इस वजह से थोड़ा सतर्क इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। तो सर फिर आज क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, दिन का तो जो होना था हो गया, और जो होना है हो भी जाएगा, लेकिन किन लेवल्स पे बंद होते हैं वो बाजार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नीचे में अगर 23,400 के नीचे बंद होते हैं आप निफ्टी पर, तो थोड़ी सी कमज़ोरी बढ़ने के खतरे हैं आपके लिए अगले हफ्ते के लिए। तकनीकी तौर पर आप थोड़ा कमज़ोर बंद होंगे, है ना, डे ट्रेड के लिहाज से। बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे बंद होने पर आपके लिए खतरे बढ़ जाते हैं। अब आप ये कहेंगे 23,400 तो नज़दीक है, 51,000 तो थोड़ा दूर है। बात तो सही है, 51,000 दूर है तो अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस कम से कम बैंक निफ्टी में तो ट्रिगर ना हो। तो इसलिए ये आपको 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब मजबूत कब होंगे? वैसे तो दूर लगता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है देना। 23,700 और 51,700 ये 2 लेवल ऊपर की तरफ है। निफ्टी में 23,700 और बैंक निफ्टी में 51,700। अगर ये इस लेवल के ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर ये बढ़ने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। एक बात साफ दिख रही है इसमें, वो ये कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है, गिरने में कम गिरेगा, बढ़ने में ज़्यादा गिरेगा। अभी भी आप देखें ना, निफ्टी का स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक दिख रहा है 23,400, बैंक निफ्टी का कहाँ है 51,000, 450 पॉइंट दूर है। इसलिए लीडरशिप बैंक निफ्टी की अभी भी बरकरार है क्योंकि ये मजबूत फंडामेंटल वाला सेक्टर है, वैल्यूएशंस कंफर्ट है, भाव ठीक है, इसलिए बढ़ने में यही आगे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक्स, एनबीएफसी, आज सिर्फ दिक्कत है कि श्रीराम फाइनेंस के नेतृत्व में एनबीएफसी थोड़ी सी खराब हुई है, एक अकेला वो नहीं बल्कि और भी कई सारे एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो आज कमज़ोर होते दिख रहे हैं। तो नुकसान थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा आपको दिखेगा कि एनबीएफसी शेयरों में अच्छी कमज़ोरी दिख रही है, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। सो ओवरऑल एक चीज़ और जो साफ दिख रही हुई है कि बाजार सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा चल रहा है। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ कमजोरी है तो वो दिन भर कमजोरी है, मसलन आईटी, फार्मा। कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ मजबूती बनी है, जैसे मार्केट से जुड़े हुए शेयर जिसका मूड माहौल बीएसई ने ठीक किया है, एमसीएक्स भागा हुआ है, सीडीएसएल कैम्स भागे हैं। तो जहाँ मजबूती है, सेलेक्टिवली बाइंग और सेलेक्टिवली सेलिंग ये ज़्यादा होती दिख रही है इस बाजार में। बिल्कुल, तो सिलेक्टिव बाइंग, सिलेक्टिव स्टॉक्स आज बाजार के दिन चल रहे हैं और ये है निफ्टी के अहम लेवल जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।